नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 4 फर्ज है। न रोज़ा आप बाजमात रखते हैं, न जमात के साथ ज़कात अदा करते हैं, न हज में कोई जमात। तो जो नमाज है हज में, वो हज में कहाँ है? वो तो बाहर भी है। 5 वक्त की नमाज इंडिया में है, वही 5 वक्त की नमाज हाजी का वहाँ भी है। कोई बाजमात बोसा लेता है हजर अस्वद का, बाजमात तवाफ करता है। सफा मरवा की सही बाजमात है क्या? जमात सिर्फ नमाज में है। एक बात और, हज लाइफ में एक बार फर्ज है, बस, ओनली वन टाइम। बुढ़ा 90 साल की उम्र में मरा, अच्छा हज कब एक किया था उसे? बोले ओके गुड, अच्छा गया, एक हज करके गया। 90 साल में एक हज, 80 साल में एक हज, 50 साल में एक हज। एक ही बार फर्ज है, बाकी आप जाते हो तो नफिल है, फर्ज नहीं। हज एक लाइफ। और ज़कात साल में एक बार, नॉट लाइफ में एक बार। ज़कात साल में एक बार, हौला ने हौल, एक रकम रखी हुई है, साल गुजर गया, खर्च नहीं हुई, ज़कात निकालो। तो उम्र में एक बार इबादत उम्राना है, पूरी उम्र में एक बार हज उम्राना। ज़कात साल में एक बार सालाना। पूरे रमजान एक महीने रोजा रखना माहाना। पर अल्लाह को नमाज इतनी पसंद है कि नमाज सालाना भी है, माहाना भी है और रोजाना भी है। न रोजाना ज़कात है, न रोजाना हज है, न रोजाना रोजा है, सिर्फ नमाज है जो रोजाना है। डेली नमाज, वीकली नमाज, मंथली नमाज, ईयरली नमाज। डेली फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। वीकली जुमा, मंथली तरावी, ईयरली ईद बकरीद। अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया कि कोई साल गुजर जाए, कोई हफ्ता गुजरे, कोई महीना गुजरे, कोई दिन गुजरे बगैर नमाज के। इसमें मसलियत क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट? व्हाई ओनली सलाह? डेली सलाह, वीकली सलाह, मंथली सलाह, ईयरली सलाह, ओनली नमाज, नॉट हज, नॉट रोजा, नॉट ज़कात, ओनली नमाज। मेरे नबी ने नमाजी के बारे में तो कहा है, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। कूलनेस ऑफ माई आईज इनटू सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक। रसूल पाक ने ये नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़ी ज़कात, प्रोत्साहित करने के लिए, एनर्जी बढ़ जाए, ज़कात में बेईमानी न करे, सुस्ती न करे, प्रोत्साहन के लिए भी नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़ी ज़कात। ये भी नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सौम, नमाज में मेरी, रोजे में मेरी आंख की ठंडक भी नहीं कहा। क़ुर्रतु ऐनी फ़िल हज भी नहीं कहा। सबसे मुश्किल करने में हज है, और आजकल तो बहुत हज मुश्किल है। 5 दिन महीना जो है 50 साल पे भारी है, फिर भी रसूल पाक ने नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़िल हज। और ज़कात निकालने की बात मैं क्या बोलूं,
आपके 2000, 10,000, 50,000 की ज़कात की बात नहीं करता। जो अरबपति, करोड़पति, वो क्या बेचारा ज़कात देगा? जो एक का पति, लखपति, करोड़पति। ज़कात करोड़ों रुपया ज़कात में जिसको निकालना पड़ता है, उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि अरबों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता है। फिर भी मेरे नबी ने हौसला बढ़ाने के लिए भी नहीं कहा कुर्रतुल फी ज़कात। अब रोज़ा रखना कितना मुश्किल होता है। जब रमज़ान आएगा तो आप देख लीजिएगा, बाहर से होटल बंद है, अंदर से खुला है। फिर भी मेरे रसूल पाक ने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं कहा कुर्रतुल फी सौम। खाने की कुर्बानी, पीने की। ये रोज़ा, रोज़ा इसमें हम क्या क्या छोड़ते हैं जब रोज़ा रखते हैं? हम पानी तक नहीं पीते। पानी तो खैर चाहे पेट में कुछ जाता, सिगरेट तक नहीं पीते। जो जाता है वो निकल भी जाता है, वो भी नहीं करते। हम लंच नहीं लेते, हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम असराने में चाय नहीं पीते। हलाल चीजें हम छोड़ देते। मेरे रसूल ने अपनी उम्मत को ईमान देकर शीशा पिलाई दीवार बना दिया, जिससे कोई फिरौन वक्त का तोड़ नहीं सकता। नमरूद आते जाते रहेंगे, जज्बा बराहीमी मौजूद मिलेगा। ऐसी शीशा पिलाई दीवार बना दिया अपनी उम्मत को कि उम्मत पूरे रमजान में दिन भर हलाल चीजें नहीं पीता, हलाल खाना नहीं खाता। बीवी जायज है, मगर शहवत के साथ उसे छूता तक नहीं। इतना कंट्रोल, तुम जैसे हम जैसे लोगों में इतना कंट्रोल। हमने रोजे की नियत कर ली तो बीवी बिस्तर पे नहीं ला सकती। हमने रोजे की नियत कर ली तो नाश्ते में हिम्मत नहीं कि जुबान तक आ जाए। हमने रोजे की नियत कर ली तो कहाँ की पेप्सी कोला, कहाँ का शरबत, कहाँ की छाछ, कहाँ का दूध, कहाँ का पानी, हमने सब छोड़ दिया। कहाँ की रोटी, कहाँ की खिचड़ी, कहाँ की कढ़ी, हर खाने को हमने छोड़ दिया। तो सुन लो, ये मुस्लिम कौम वो कौम है जो रसूल के कहने पर हलाल चीजें छोड़ देती है। उससे तुम हराम काम कैसे ले सकते हो? जो कौम ऐसी रिमोट रखती हो कि वो जब चाहे 1 महीना हलाल न खाए, उस कौम से कैसे उम्मीद की जाए कि रमजान के बाद वो हराम खाने लगे, हराम पीने लगे? कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 1 महीना जो सिफत तुम्हें रब ने दी, अगले महीने तुम उसे महफूज न रख सके। फिर भी मेरे नबी ने नहीं कहा कुर्रतुल फी सौम। रोजे में कुर्बानी है, ज़कात में माल की कुर्बानी है, और हज में माल, वक्त, टाइम सब की कुर्बानी। और नमाज में 1 लोटा पानी है, बेहद आसानी है। न ज़कात जैसी कुर्बानी है, न हज जैसी कुर्बानी है, न परिवार छोड़ना है, न घर बार छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है। बड़ी आसानी है, सिर्फ 1 लोटा पानी, वजू के लिए 1 लोटा पानी। अब तो हमारे मुतवल्लियों को अल्लाह अच्छा रखे, टोंटी लगा दिया है ताकि लोटों की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। ये लोटे जो हैं असेंबली और पार्लियामेंट में अच्छे लगते हैं, ह्यूमन सोसाइटी में अच्छे नहीं लगते, तो टोटी लगा दिया। टोटी खोला, वजू किया, नमाज पढ़ा, आसानी, 1 लोटा पानी। और रसूल फरमाते हैं कुर्रतुल फी सलात, इसी आसानी वाली इबादत में मेरी ठंडक है। अल्लाह अलिमुल गैब है, उसे मालूम है कि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक होगी। तो आओ तुमको समझाता हूँ। आजकल
आज मैंने एक आदमी से पूछा, भाई फजर की अजान कै बजे होती है, और सॉरी मगरिब की अजान कै बजे होती है, मगरिब की मुझे मालूम करना था। बोले 6:34, 6:28। क्या बोले थे? कोई बोला नहीं हज़रत 6:30, पता चला 37 पे। यानी ये भी नहीं सबको मालूम, नमाज पढ़ने वाले भी भटक जाते हैं कि क्या 28 पे है, 30 पे है, 35 पे है या 37 पे है। लेकिन रमज़ान का एक महीना ऐसा है कि बच्चे बच्चे को एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि मगरिब का वक्त कै बजे है। क्योंकि मैंने पूछा, ए बच्चा तेरे को कैसे मालूम? का हुजूर इफ्तार का मामला उसी से लगा हुआ है। नमाज मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर ये आपने इसको एक्सेप्ट करके प्रैक्टिकल कर लिया, प्रैक्टिस में ले लिया, बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे।